चलिए बच्चे, क्लास को रिकॉर्ड कर दिया है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आईलेट करा था। आईलेट वाली एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए। एक्सरसाइज 7.6, इसके अंदर जो डाउट है, दो डाउट है कृष्णा के, एक है 7th क्वेश्चन में, एक 9th क्वेश्चन में। गुनवीन का डाउट है क्वेश्चन नंबर 10 में। और बाकी लोगों ने कुछ मच्छर वच्छर मारे थे घर बैठ के, तो वो भी डाउट पूछ लें। मच्छर से कोई डायग्राम बना होगा, फिगर बना होगा, कोई क्वेश्चन नंबर, तो प्लीज आस्क योर डाउट ऑल्सो। एक का 3rd में, एक का 15th में है, 7th 9th। पहले 3rd वाला देखते हैं। 3rd वाला एक्स स्क्वायर ई एक्स, एक्स स्क्वायर ई एक्स। आई एम थिंकिंग कि जो आपको व्हाट्सएप का ग्रुप है, मैं उसको ओपन कर देता हूँ। व्हाट्सएप के ग्रुप को ओपन कर दूंगा, सब लोग काम उसी में भेजते रहना। किसी का बाई चांस कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो अगर वो बच्चा देखना चाहे तो वहां से देख पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, हो जाएगा ई एक्स, एक्स स्क्वायर ई एक्स। दिस इज एक्स स्क्वायर ई एक्स। सॉल्व कैसे करोगे? आइलेट लगाओ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रल, होल इंटीग्रल। एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रल। This is x square ex minus 2x ex minus minus plus twice of ex plus c. Is this clear? जिसका भी क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट था, आई वांट टू टेल द नेम, बट जिसका भी डाउट था फोकस करो थोड़ा पढ़ाई पे। इतने आसान क्वेश्चन में अगर डाउट आया आपका। इसके बाद 7th वाला क्वेश्चन करते हैं। लेट मी सी कि 7th क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है x साइन इनवर्स x। x साइन इनवर्स x मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप लेट कर लेना। x साइन इनवर्स x, एक मिनट में रिफिल कर लूं। किसी और का डाउट है इस क्वेश्चन में, x साइन इनवर्स x में? और किसी का डाउट? देखो x साइन इनवर्स x को करेंगे कैसे। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। x आ जाएगा आपके पास साइन t के इक्वल, dx इज इक्वल टू cos t dt। x की वैल्यू आ जाएगी साइन t, साइन इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी t, dx की वैल्यू आ जाएगी बेटा cos t dt। इज दिस क्लियर? इसके बाद सॉल्व कैसे करूं? दिस इज t sin t cos t dt। व्हाट टू डू विद इट? कैसे सॉल्व करें हम लोग इस वाले क्वेश्चन को? आपने 11th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पढ़ा था sin 2x का। sin 2x के फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। जिससे हो जाएगा t 2 sin t cos t is sin 2t। यहां तक किसी को कोई डाउट? यूज योर चैट बॉक्स। अब आईलेट लगाओ, ILAT। अब यहाँ पे लगाओ आईलेट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस cos 2t बाय 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रल cos 2t बाय 2, ये आ जाएगा। I इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस cos 2t बाय 2 प्लस साइन 2t cos 2t का साइन 2t अपॉन 2, तो 2 2 4 प्लस c। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर?
किसी का कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? माइनस साइन टी बेटा इंटीग्रल है, ये पहली एक्सरसाइज में पढ़ाया था, तभी बोलते हैं टेस्ट देना जरूरी है। आपसे उम्मीद नहीं थी ऐसे डाउट की। अब क्या करोगे आप? टी, बेटा टी की वैल्यू कहाँ है? ये रही, साइन इनवर्स एक्स। एक क्या डाउट है सर? लास्ट स्टेप एक बार दोबारा बता दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साइन का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस 2t, 2t का डेरिवेटिव 2 नीचे, t का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रल हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 2t बाई 2, कॉस का इंटीग्रल साइन 2t बाई 2, तो 2 2 4, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो और, तो माइनस टी कॉस 2t अपॉन में 4 प्लस साइन 2t बाई 4। व्हाट टू डू नेक्स्ट? सॉल्व कैसे करूं, क्योंकि मेरे को फाइनल आंसर तो x की फॉर्म में लिखना है। फाइनल आंसर x की फॉर्म में लिख लेंगे, cos 2t है, cos 2t, cos 2t का कोई ऐसा फॉर्मूला, cos 2t का कोई ऐसा फॉर्मूला जिससे साइन में कन्वर्ट कर लें? एनीवन? cos 2t, cos 2t का ऐसा फॉर्मूला जो साइन में कन्वर्ट कर लें? याद करो क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर टी माइनस 1, गलत, 1 माइनस 2, वेरी गुड, दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और ये माइनस टी बाई 4 एज इट इज। साइन 2t को लिखेंगे 2 साइन टी कॉस टी बाई 4, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय 4, 1 माइनस साइन टी, साइन टी की वैल्यू एक्स है, 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस साइन टी, साइन टी की वैल्यू एक्स है, कॉस टी, कॉस टी को कैसे निकालूं? ये तो कॉस है, हमारे पास है साइन, तो कॉस टी क्या होगा? रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का होगा ना, यहां तक करने के 2 नंबर मिलेंगे सिर्फ, और आखिरी के 2 नंबर सिर्फ इसी के हैं जो इसको सिंप्लीफाई करने के। नोट करके चैट बॉक्स पे डन। बच्चे नोट हो गया? अब इसके बाद जो हमारा अगला डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 9 10, जल्दी नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, फिर 10th करेंगे, फिर एक 15th में डाउट है, फिर उसके बाद हम नया टॉपिक। Now after this, question number 9, 9th में कृष्णा x cos इनवर्स x सेम इसी मैनर में सॉल्व कर लोगे। 10th में एक बच्चे का डाउट है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, अब साइन इनवर्स x को हमें सॉल्व करना है इन द सेम मैनर जैसे हमने ये करा अभी। यहाँ पे लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, x इज इक्वल टू साइन t, dx इज इक्वल टू cos t dt, साइन इनवर्स x इज t, तो t स्क्वायर cos t dt, एंड फर्दर यू कैन सॉल्व योरसेल्फ। जिसका भी डाउट है इसमें, फर्दर यू विल सॉल्व योरसेल्फ। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन 15th वाला डाउट है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स, ये मैं ही सॉल्व करवा देता हूं। और कितनों का डाउट है इसमें 15th में? एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स। अब आप सर 10th में लेट करना जरूरी है, हाँ लेट नहीं करोगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आई लेट के हिसाब से आई एल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट फंक्शन का, दिस इज 1 बाय एक्स, इसका इंटीग्रल लो एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स डी एक्स। अब एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस, यहां से एक्स कॉमन निकाल लोगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस 1 dx। आफ्टर दिस इसको इंटीग्रेट कर लो, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, तो 3 3 9 और इसका x हो जाएगा। इज दिस क्लियर? 15 जिस भी बच्चे का डाउट था, नाउ अब हम इसी एक्सरसाइज में एक अलग सा टॉपिक है, इसी के बेसिस पे है, आइलेट के बेसिस पे ही है, बट दैट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, पहले वो समझ लो उसके बाद नोट पे फोकस करना। अगर किसी क्वेश्चन में ये जो हम टाइप करेंगे, ये टाइप जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ही वैलिड होगी। अगर आपके पास नवनीत आ जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन ब्रैकेट एक अलग सा फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, आई रिपीट एक्स ब्रैकेट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, तो ऐसे केसेस को आप क्या करोगे, डायरेक्टली आंसर लिख दोगे, वो हो जाएगा एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी। इज दिस क्लियर? ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, कभी भी आपको इंटीग्रेट करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में, और फंक्शन है और फंक्शन में क्या है, फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, तो जब सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। अब इसको किस मेथड से करेंगे देखिए, इसका एग्जांपल देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्स, अगर मैं बोल दूं 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट कैसे करोगे, देखो इसमें आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन है, फंक्शन कौन सा है इसमें से, 2x है या एक्स स्क्वायर है। इसमें फंक्शन की बात करें तो फंक्शन कौन सा है, 2x या एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, लेट fx is equal to x square, f dash x is equal to 2x, which implies integration of ये हो गया f dash x plus fx dx is equal to ex fx plus c, ex into x square plus c. This is your final answer. नोट कर लीजिए, यहां तक नोट करके चैट बॉक्स पे डन, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें। दोबारा से एक्सप्लेन करूं, मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ फंक्शन और डेरिवेटिव कभी आ रहा होगा तो इंटीग्रेट आइलेट लगा के मत करना, मतलब कि आपको सर ये हमारा आइलेट में ये सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करके आखिरी में यही पहुंचोगे, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो, एक्सपोनेंशियल इनटू एफएक्स, एक्सपोनेंशियल इनटू एफएक्स। क्लियर है? ये वाले क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 16 to 20 है, जिसमें से इंपॉर्टेंट 18th एंड 20th है, 17, 18th एंड 20th, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले देखो ex sin x प्लस cos x, मुझे पता है कि साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा ex sin x प्लस c। क्लियर है सबको? अगला पार्ट 17 x cx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x cx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अब टाइप कौन सी है? ये वाली। मुझे पता कैसे चलेगा कि ये वाली टाइप है सर? अभी तक जो आप पहले क्वेश्चन करे थे तो उसके अंदर क्या था, एक्स सी एक्स था, आइलेट लगा दिया था। अब आइलेट कैसे लगाऊं? यहाँ तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आ गया है, तो मतलब मेरे को इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां तक समझ आया प्रणित, गुनवीन? अगर आ गया तो चैट बॉक्स में एक बार सही होती है यस डाल दो। अब प्रणित हमारा कह रहा है कि सर डिवीजन वाले क्वेश्चन में अलग है। अलग क्या है? अलग कुछ नहीं है, ये वाले क्वेश्चन को हमें इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट कैसे करूं? ये ex को तो अलग ही कर लो, ex dx को। तो यहाँ पे आपके पास ऊपर x है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। करूं कैसे? सर जब भी डिनोमिनेटर होगा तो ये फॉर्म लगेगी? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है, आपको कन्वर्ट करके फॉर्म में लेकर आना है। और अगर रटने के लिए बोलूं, हाँ ये रट लो फिर, या तो बट रटना नहीं है कुछ भी हमने मैथ्स में। अब क्या करेंगे x, मैं यहाँ ऊपर क्या करता हूँ, न्यूमरेटर में 1 को प्लस करता हूँ और एक बार 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इक्वालिटी मेंटेन रहेगी। अब क्या रहेगा, ये x प्लस 1, डिनोमिनेटर अलग अलग कर लो, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx dx। ये फॉर्म सबको क्लियर है? हमने x प्लस 1 के साथ अलग डिनोमिनेटर कर दिया और इधर डिनोमिनेटर अलग कर दिया। x प्लस 1 और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx dx। अब क्या करूं, कौन सा फंक्शन लूं? ये फंक्शन है ये फंक्शन है, डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा बेसिक से फोकस करोगे। डिनोमिनेटर पे स्क्वायर आ गया, डिनोमिनेटर पे स्क्वायर आ गया तो मतलब ये डेरिवेटिव था, ये आपका क्या है, फंक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाता है। अब ये सिर्फ मेरे बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको फंक्शन ले लो, दिखाना पड़ेगा कि ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर माइनस 1। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लो, ये हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर एक कम और अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 है, तो देखो आ गया माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। आ गया ना फंक्शन? तो ये आ गया फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव ex। दैट मींस योर फाइनल आंसर इज ex अपॉन x प्लस 1। इसका मतलब जो फाइनल आंसर है ex अपॉन में x प्लस 1 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर टू ऑल? नोट बाद में करना, पहले समझने पे फोकस करो। अब 18th क्वेश्चन करते हैं। 18th क्वेश्चन में आपके पास बोल रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। मनस्वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चे ये फंक्शन है प्लस, अब ठीक है ये डेरिवेटिव आ गया, अब समझ आया मनस्वी एंड प्रणित? अब मैंने फंक्शन को उसी में कन्वर्ट कर दिया। 12वीं में हो, 12वीं की तरफ से सोचो, एक एक फॉर्म लिखनी मुश्किल है। 12वीं में हो, थोड़ा सोचो उस बारे में कि क्यों हुआ, सर ने लिख दिया तो क्यों लगा। क्वेश्चन में प्लस था, डेरिवेटिव माइनस आ रहा है, प्लस माइनस माइनस। अब इसको देखिए, वैसे अच्छी बात है, डाउट अगर था तो पूछ लिया।
इसको क्या करूं, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, क्या करूं इसको मैं, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लो, ये सेम क्वेश्चन में ना ऊपर नीचे माइनस होके भी हो सकता है, तो आप घर पे खुद ट्राई कर लेना। 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन एक्स 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 1 अपॉन कॉस इज सीकेंट, इसके बाद यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस इज tan। यहां तक क्लियर है सबको? अब फंक्शन कौन सा और डेरिवेटिव कौन सा है, ये रहा फंक्शन, ये रहा इसका डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 एंगल सेम x बाई 2, x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2, इसको fx लो, डेरिवेटिव निकालो, यही आ रहा है। So your final answer is ex tan x by 2 plus c। नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नोट कर लीजिए, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नोट कर लिया सबने? सर एक बार थर्ड स्टेप समझाओ, पहला दूसरा तीसरा। 11th में चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री, अगर किसी ने रिवाइज करना हो तो मुझे बता देना, मैं 11th स्टैंड की ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस भेज दूंगा आप लोगों को। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 11th स्टैंड का फॉर्मूला है कॉस 2x का फॉर्मूला। साइन एक्स में भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया है, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला स्टडीड इन क्लास 11। मैं काम करूंगा, मैं आप वीडियोस आज सारी शेयर ही कर दूंगा, जिनको देखनी होंगी वीडियोस वो देख लेना। नाउ आफ्टर दैट, अब यहाँ पे हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 ex ब्रैकेट 1 upon x माइनस 1 by x स्क्वायर। 1 by x आप लोगों का फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 by x स्क्वायर। इसके बाद 20th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है आपके, x माइनस 3 ex x माइनस 1 का होल क्यूब, x माइनस 3 x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू ex, ये आपको बच्चे गिवन है। सॉल्व कैसे करें, ex को बाहर कर देते हैं, यहाँ पे आपके पास x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। इज दिस क्लियर? पहला स्टेप क्लियर है, मैं सिर्फ ex को बाहर रख दिया। अब क्या करूं, जब पहले वाले क्वेश्चन में x अपॉन 1 प्लस एक्स था तो प्लस माइनस 1 करा था, अब क्या करूं, ये 3 को मैं लिख सकता हूं माइनस 1 माइनस 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, तो न्यूमरेटर के x माइनस 3 को x माइनस 1 x माइनस 1 माइनस 2 लिख दो, इससे हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू ex dx, ये आ जाएगा। आफ्टर दैट ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब ex dx। अब इसमें से फंक्शन कौन सा और डेरिवेटिव कौन सा होगा, बताओ भाई, इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका इंटीग्रल है। Which is the function over here? This is the first one, this is the function, और ये इसका डेरिवेटिव,
लेट fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर which is equal to x minus 1 raised to the power minus 2. डेरिवेटिव लो फंक्शन का पावर आगे पावर एक कम और अंदर वाले का डेरिवेटिव तो 1 ही रहेगा -2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब फंक्शन प्लस डेरिवेटिव. You get the final answer as ex x minus 1 का whole square plus c. Is this clear to everyone? बहुत ही आसान सा टॉपिक है. अब इसमें e की पावर 2x sin x खुद सॉल्व कर लेना और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी खुद सॉल्व करेंगे आप या मैं करवा ही देता हूँ. साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. 22nd क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एनी गेसेस कैसे सॉल्व करें इसको? हाउ कैन वी सॉल्व दिस? सर साइन इनवर्स x को पुट कर लो. बेटा साइन इनवर्स x थोड़ी है, ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सहज बताओ बेटा. सहज कौर. कृष्णा इज राइट. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 11वीं पढ़ के आए हो ना. x को क्या पुट कर देंगे? tan थीटा. चैप्टर नंबर 2 इनवर्स की सेकंड एक्सरसाइज में भी पढ़ा था आप लोगों ने. ये सेम क्वेश्चन सॉल्व करा था. डिफरेंशिएशन में भी सॉल्व करा था ऐसा क्वेश्चन. x इज इक्वल टू tan थीटा dx इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा d थीटा. साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा d थीटा. ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा secant स्क्वायर थीटा d थीटा. साइन इनवर्स है, साइन कैंसिल हो जाएगा. 2 थीटा secant स्क्वायर थीटा d थीटा. इज दिस क्लियर? इसके बाद तो आप सॉल्व कर ही लेंगे. सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक ILATE. तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ये टू ऑल नोट कर लीजिए. यहां तक नोट करिए. नोट करके चैट बॉक्स पे डन. नेक्स्ट अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो 23rd. ये आपके पास बोल रहा है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है? 3x स्क्वायर. तो यार है तो यहाँ पे एक्स क्यूब को टी लेट कर लेंगे एंड सॉल्व कर लेंगे बेटा. 24th में सीकेंड कौन था मल्टीप्लाई कर लेना. ये हो जाएगा ex ब्रैकेट सीकेंड x प्लस tan x. फिर सीकेंड x का फंक्शन ले लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा. फाइनल आंसर इज ex सीकेंड x. नाउ आफ्टर दिस तो यहां तक बेटा किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी के कोई डाउट्स है तो बेटा चैट बॉक्स में डाल देना. अब इसके बाद में 7.7 को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. 7.7 में डिफरेंट सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं जो आपके यहाँ पे यूज हो रहे हैं. देखिए बच्चे 3 फॉर्मूलाज हैं जो आपके यहाँ पे यूज हो रहे हैं. सबसे पहला फॉर्मूला दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अभी तक आपने जो पहले फॉर्मूलाज पढ़ते वो डिनोमिनेटर में था.
अब ये न्यूमरेटर में हो गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स बाय 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए आपके पास है। अब इन क्वेश्चन फॉर्मूलाज को आप लर्न कर लेंगे और उसी के बेसिस पे यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ बिकॉज ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं जो हमने पहले एक्सरसाइज करी थी जहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स अप्लाई कर रहे थे 7.5 में, उन्हीं के टाइप के क्वेश्चन 7.4 7.5 उन्हीं के टाइप पे हैं। एग्जांपल नंबर 23 देखते हैं। ये आपको बोल रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 सॉल्व कैसे करें। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स लगाओ बच्चे इसके अंदर, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स के कोएफिशिएंट को हाफ 5 आधरेस और जो यहाँ पे नंबर आएगा इसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 इज 4, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसके बाद सेम इसको t लेट कर लेना तो ये t स्क्वायर प्लस x a स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा एंड यू विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बच्चे ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? दिस इज बेस्ड ऑन द कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर जो हमने पहले करा था। बस यहाँ पे आपके 3 और जो फॉर्मूलाज आ गए हैं क्योंकि वहां पे ये सारे फॉर्मूला डिनोमिनेटर में पढ़े थे हम लोगों ने। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में अगर रूट आ जाएंगे तो उसके लिए फॉर्मूलाज हैं। So example 23, 24 and this exercise question number 1 to 9 and you can similarly solve 10 to 11 also. तो 11 तक आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। दिस इज योर होमवर्क। 7.7 तक के सारे क्वेश्चन तक आपका होमवर्क है बच्चे, नोट कर लो जिसको नोट करना है।